वर्नारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आपको मालूम है ना व्यंजन किसे कहते हैं? मैं बताती हूँ। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स यानी क से लेकर ह तक के सभी वर्ण या अक्षर। और व्यंजन संधि, इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से या किसी स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है या फिर कोई नया शब्द बनता है, उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। इसी व्यंजन संधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसी के कुछ अन्य नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। यदि द व्यंजन का मेल क, त, प या स से हो तो द को त में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे अपाद, इसका जो अंतिम वर्ण है अपाद का, ये है द, और प्लस है क का मेल द से हो रहा है, यानी द का मेल का से हो रहा है, तो जो द है वो अपाद काल में त में परिवर्तित हो गया। अब कुछ अन्य शब्दों की संधि भी करके देखते हैं। जैसे तद जोड़ पुरुष, तो ये द का ता हुआ, ये बन गया तत्पुरुष। इसी तरह सद जोड़ संग से बना सत्संग। उदपाद से बना उत्पात, और उद्तर से बना उत्तर, और उद्कोच, उद जोड़ कोच से संधि बनके शब्द बना उत्कोच। अब देखिए इसी का संधि विच्छेद करते हैं। पहला शब्द है मृत्तिका। अब जहाँ पे त संयुक्त है, उसका जो बिना स्वर का त है उसको द में परिवर्तित कर दीजिए और बाकी बचे शब्द को दूसरी तरफ रख दीजिए। तो यहाँ मृत जोड़ तिका से बन गया, ता का हमने द बना दिया तो बन गया मृद जोड़ तिका। इसी तरह विपत्ति में भी त संयुक्त है, उसको भी जो बिना स्वर के ता को द में परिवर्तित कर देना है, तो बन गया विपद जोड़ ती। इसी तरह आपत्ति का अपाद जोड़ ती, तत्क्षण का तद जोड़ क्षण, और शरद काल का शरद जोड़ काल। विच्छेद करते हुए जहाँ बिना स्वर का त है उसे द में परिवर्तित करते हुए शब्द को दो भागों में बांट दीजिए। पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर हलंत लगाना तो कभी मत भूलिए। अगला नियम ये है कि यदि त या द का मेल ह से हो, मतलब कि पहले शब्द के अंत में त या द हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ह हो, तो त द का दा, मतलब ता होने से भी द बनेगा और दा अगर होगा तो द ही रह जाएगा, और ह जो है वो ध में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए तत् जोड़ हित से बना तद्धित, त का द बन गया और ह का ध बन गया, तो ये बन गया तद्धित। इसी प्रकार उत जोड़ हार, त का द बना और ह का धा बना, उत जोड़ हार से बन गया उद्धार। तो बच्चों इसी तरह जब हम विच्छेद करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब द को त में परिवर्तित कर देंगे और ध को ह में। जैसे ये शब्द है उद्धत, उद्धत का मतलब होता है तैयार, तो द जो है यहाँ त में परिवर्तित हो गया, उद का उत बन गया और ध को ह में परिवर्तित किया तो ये बन गया ह त हत, उत जोड़ हत। इसी तरह उद्धृत, उद्धृत का मतलब होता है किसी भी गद्य या पद्य की लाइनों को एज इट इज ले लेना, उसे कहते हैं उद्धृत। तो द में द और धा यहाँ संयुक्त हैं, इसलिए द को यहाँ पे जब हमने विच्छेद किया
इस शब्द का, तो उद का बन गया उत और धृत का बन गया हृत। ये हा के बीच में री की मात्रा है, तो उत हृत जो है इसका संधि विच्छेद हो गया। अब इस नियम के अनुसार पहले शब्द के अंत में यदि श यानी मूर्धन्य श हो और उसके बाद वाले शब्द के आरंभ में त वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो ये वर्ण या अक्षर ट वर्ग के वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पृष जोड़ था। अब ये क्योंकि पृष में जो मूर्धन्य श है, इसलिए उसके बाद वाले था में था को ठ में परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी त वर्ग को ट वर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है। जिस नंबर का भी वो वर्ण हो, उसी नंबर का ट वर्ग का वर्ण वहां पर आ जाएगा। फिर है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जोड़ त, तो ये ट वर्ग का पहला वर्ण है श के बाद, तो ये ट वर्ग के पहले वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा। उत्कृष्ट जोड़ त से बन गया उत्कृष्ट। और संधि विच्छेद करते हुए बिल्कुल उसका उल्टा, यानी अकृष्ट शब्द का यदि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आकृष्ट जोड़ त। बच्चों, अभी तक व्यंजन संधि के जितने भी नियम मैंने आपको समझाए हैं, मुझे उम्मीद है आपको वे सब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो फिर से खोलिए वर्णारव चैनल को और फिर से देखिए। अब की बार मन लगाकर देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।